लेट्स स्टार्ट विद कैश फ्लो स्टेटमेंट, है ना। तो आपका सबका स्वागत है एक बार और। जंग लड़ते हैं। उदित ने अंगूठा दिखाया था, बोले नहीं आऊँगा, जो करना है कर लेना। यूँ किया ना बंदे ने। उम्मीद है कि पिछले सारे लेक्चर्स देख लिए होंगे, नहीं देखे हैं तो भी कोई बात नहीं है, कोई कुछ नहीं कर सकता है ना। चल तो गाइस, अब हम एक क्वेश्चन करते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी का। कल हमने 3 क्वेश्चन किए थे शायद, छोटे छोटे, है ना। फिर उसके बाद हमने अपनी क्लास को विराम दे दिया था। अपने पास बुक है, अपने पास भी है ना। देन शेयर प्लीज विद दिस। अपने पास भी है ना, दैट्स इट। एक बुक यहाँ शेयर कर लो। चलो क्वेश्चन नंबर 7 देखो बेटा। Calculate net profit before tax and extraordinary items of Premier Cells Limited from its balance sheet। मिला Premier Cells Limited? देखो बैलेंस शीट का टोटल है 8,60,000 और 7,35,000। मिल गया? मिल गया ना? मिला है ना। हाँ, तो क्वेश्चन के लिए आप गाना गा सकते हैं, मैं मिला तू मिली, दुनिया जले तो जले, हम तेरे को सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे यहाँ देखो। तो क्वेश्चन क्या कहता है बेटा कि कैलकुलेट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, है ना। तो बेसिक इंट्रोडक्शन में जो हमने, उसके बाद जो हमने प्रैक्टिकल किया उसके हिसाब से बनाते हैं। सबसे पहले आपको इसको सॉल्व करने के लिए यहां पर क्या लिखना है, नेट प्रॉफिट बिफोर एनपी एज पर स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल यहां पर आपको लेना है क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। तो क्लोजिंग क्या है बेटा, 2 लाख और 1,45,000 दिया है। जो नया साल है मतलब लेटेस्ट ईयर है वो करंट ईयर है, यानी क्लोजिंग है। और जो पुराना है वो, मेरे पास जो क्वेश्चन है वो 2019 और 2018 लिखा है ना। 2019 और 2018 लिखा है। तुम्हारे बुक में क्या लिखा है मुझे नहीं मालूम। 20 और 19, यानी जो 20 है वो करंट ईयर है और 19 प्रीवियस ईयर है। ठीक है, तो जो प्रीवियस ईयर है वो ओपनिंग है और जो करंट ईयर है वो क्लोजिंग है। तो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग जब आप करेंगे तो 2 लाख, 2 लाख माइनस 1.45 लाख, तो तुम्हारा अमाउंट कितना आ जाएगा, 55,000 आ जाएगा गाइस। इसमें आप प्लस कर देंगे 8 प्रपोज्ड डिविडेंड, और प्रपोज्ड डिविडेंड जो होगा वो कौन से साल का होगा, कितना है, 50,000। कहाँ लिखा है, एडिशनल इंफॉर्मेशन नंबर 1, प्रपोज्ड डिविडेंड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। तो यहाँ पे कौन सा लोगे, प्रीवियस ईयर वाला। कितना है, 50,000। फिर क्या करोगे, इंटरिम डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड कितना है, एडजस्टमेंट नंबर 2 में 10,000। उसके बाद क्या लोगे, प्रोविजन फॉर टैक्स। प्रोविजन फॉर टैक्स आप जो लेंगे वो करंट ईयर का लेंगे, और करंट ईयर में कितना है, 50,000। यहां से आपका जो निकला वो क्या कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम।
कितना आता है? 165। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन हमने बहुत कर लिए, थोड़ा सा अब हम कारवा आगे बढ़ाते हैं। अगला क्वेश्चन भी हम करेंगे, कैलकुलेट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। ये मतलब अंत्येष्टि है इस क्वेश्चन की जो हम अगला करेंगे, है ना। उससे बड़ा कोई एडजस्टमेंट नहीं होता, सब कुछ है उसमें। पहले इसको नोट कर लो गाइस। मन मेरा सुंदर दिया मेरी बातें, आधे घंटे लेट आए हम क्या करें। देखो अपना 10 से 12 का टाइम सूट हो जाएगा ना, तो उसको फिक्स ही कर देंगे 15 दिन के लिए, तो अपने सारे पाप धुल जाएंगे। क्या कहता है सावन? बहुत कुछ कहता है ना। बंद करूं, हटाऊं इसको? चल, तो अगला वाला क्वेश्चन देखो गाइस, आगे आ जाओ बेटा। यहाँ आ जाओ तो क्वेश्चन देखने को मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बड़े आराम से, है ना, हिले नहीं कैमरा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। सरप्लस स्टेटमेंट ऑफ P&L ओपनिंग है 1 लाख और क्लोजिंग है 3,36,000, 3,36,000। डन। उसके बाद डिविडेंड पेड इन द करेंट ईयर है, इंटरिम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर है, ट्रांसफर टू रिजर्व है, प्रोविजन फॉर टैक्स फॉर द करेंट ईयर है, रिफंड ऑफ टैक्स है, लॉस ड्यू टू अर्थक्वेक है, इंश्योरेंस प्रोसीड्स फ्रॉम अर्थक्वेक डिजास्टर है, सेटलमेंट है। इतना है, पूरा का पूरा फॉर्मेट आ चुका है। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स का जो पूरा फॉर्मेट होता है ना, वो इस क्वेश्चन में कंप्लीट है। इसके अलावा और कोई एडजस्टमेंट यहाँ नहीं होते। ठीक है। एक मिला क्या क्वेश्चन सबको? चलो इसको सॉल्व करते हैं अपन। सॉल्यूशन तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे आप लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट, ऐसा हेडिंग दे देंगे आप। फिर आप यहाँ पे लिख देंगे पर्टिकुलर अमाउंट, देखो अब आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? प्रॉफिट एज पर स्टेटमेंट ऑफ P&L, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। तो क्लोजिंग है 3,36,000 माइनस ओपनिंग 1 लाख, तो ये कितना हो गया? 2,36,000, 2,36,000। ठीक है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे बेटा। क्या ऐड करोगे? डिविडेंड पेड करेंट ईयर, सबसे पहले कर दो ट्रांसफर टू रिजर्व, ट्रांसफर टू, अच्छा लाइन से करो, इधर उधर मत जाओ। प्रपोज्ड डिविडेंड कितना है? प्रपोज्ड डिविडेंड कितना है? 72,000 प्लस कर दो। उसके बाद दूसरे नंबर पे इंटरिम डिविडेंड कितना? 90,000। उसके बाद क्या दिया है? ट्रांसफर टू रिजर्व, ट्रांसफर टू रिजर्व कितना है? 1,50,000, 1 लाख। आफ्टर दैट प्रोविजन फॉर टैक्स करेंट ईयर, है ना। करेंट ईयर कितना है? 1,50,000। उसके बाद क्या है बेटी? उस इंश्योरेंस देखो नहीं, फिर है लॉस ड्यू टू अर्थक्वेक, है ना। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम क्या है?
लॉस अर्थक्वेक से कितना है? 2 लाख। उसके बाद लेस माइनस कर दोगे क्या क्या? रिफंड ऑफ टैक्स, रिफंड ऑफ टैक्स। ये कंप्लीट फॉर्मेट है ना, कंप्लीट है। इसमें कुछ कितना है? 3,000 और इंश्योरेंस क्लेम, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड 1 लाख, ये भी माइनस हो जाएगा। अभी यहाँ जो आएगा ये क्या है? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम 7,45,000 ऐसा कहना है आपका, है ना? 7,45,000 कैलकुलेशन मैंने नहीं किया है, मुझे जवाब मिला, मैंने लिख दिया। कोई गलती नहीं है, पाई जाए तो मात्र एक संयोग समझे या प्रिंटिंग एरर समझे। अरे सही है नहीं तो नहीं लिखता हाँ, कंफ्यूजन होता तो मैं लिखता ही नहीं। ठीक है, डन कर लो। ये कंप्लीट फॉर्मेट है किसका? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम का। इसके अलावा कुछ नहीं आता। हाँ ठीक है। इक्विटी शेयर पर डिविडेंड है तो प्रेफरेंस पर भी डिविडेंड रहेगा, ये खुद से कैलकुलेट करना है। यदि इक्विटी पे डिविडेंड नहीं है तो प्रेफरेंस पर भी डिविडेंड कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद करंट ईयर का यहाँ डिविडेंड नहीं आता, करंट ईयर का सिर्फ इंटरिम डिविडेंड आता है। प्रपोज डिविडेंड हमेशा प्रीवियस ईयर का ही लिया जाता है, इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान में रखना। कुछ भी डिविडेंड दिया हो हमेशा 2 साल का देगा, अपने को प्रीवियस ही लेना है। इक्विटी का प्रपोज डिविडेंड दिया तो प्रेफरेंस में निकालना पड़ेगा। चाहे प्रेफरेंस देखो इक्विटी में प्रपोज डिविडेंड दिया ना और प्रेफरेंस के लिए कुछ नहीं बोला, पर क्वेश्चन के बैलेंस शीट में उसने प्रेफरेंस शेयर दे रखे। जैसे कल हमने क्वेश्चन किया था 10% का कैलकुलेशन किया था, उसमें 60,000 का 10% 6,000 रुपए, तो फिर वो ध्यान रखना। इक्विटी पे डिविडेंड है तो प्रेफरेंस पे निकालना है, वो आगे और क्वेश्चन आएंगे तो अपन देख लेंगे। ठीक है क्या? अच्छा नोट कर रहे हो, कर लो। राजा राम अमाउंट लिख ले भाई, क्वेश्चन की बुक छाप लोगे तो अमाउंट ढूंढ लेना वहां से। गलत बोल रही हूँ क्या? सही कह रही हूँ अमाउंट लिख लो, क्वेश्चन की फोटो खींच लेना, अदरवाइज कुछ करते हैं। क्या कहता है सावन, सावन कहता है आग लगा दी। अरे वीर तुम बढ़े चलो, तुम बढ़े चलो। लिख लो, लिख लो, हटा दूं? चल तो अभी तक किसी के भी स्कूल रेगुलर नहीं चालू हुए हैं, है ना? इसका मतलब तुम सब प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हो। बहुत अच्छी बात है। शुरू करें आगे कहानी। एक और क्वेश्चन करते हैं, और ये क्वेश्चन क्या बोलता है? हाँ, एक क्वेश्चन बहुत अच्छा है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है 4,47,000। मिल गया? सारे क्वेश्चन मैंने करा रखे हैं, बट फिर भी एक बार और देख लो। सॉल्यूशन, यहाँ हेडिंग दोगे कैश फ्लो स्टेटमेंट, और ऐसा लिख दोगे फॉर द ईयर, है ना? ये ध्यान रखना, धीरे धीरे फॉर्मेट की भी फॉर द ईयर एंडेड, धीरे धीरे ऐसा फॉर्मेट की भी चर्चा मैं करता रहूंगा।
देखो देखो, तो यहां पर आ गया आपका पर्टिकुलर, यहाँ अमाउंट आ गया, यहाँ पर आप हेडिंग देंगे ऑपरेटिंग, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। आप चाहे तो ये लिख दें या फिर आप लिख दें कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, आपकी जो इच्छा है वो लिख सकते हैं, दोनों में से। ठीक है, आपको नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम गिवन है, कितना दिया है? 447, 4,47,000। अब इसमें आपको ऐड करना है, क्या क्या ऐड करना है वो मैं बता रहा हूं। डिप्रिसिएशन ऑन मशीन आपको ऐड करना है, डिप्रिसिएशन ऑन मशीन आपको ऐड करना है, कितना है? 84,000। उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग ये कितना है? 16,800। उसके बाद क्या है? गुडविल एमोर्टाइज्ड, गुडविल एमोर्टाइज्ड 18,600। उसके बाद 18,600 या सिर्फ 18 है? ओके, मैंने अभी तक सब कुछ सही लिखा है? फिर क्या है? लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर कितना है? 18,000। चल, फिर क्या है आगे? नहीं आएगी, लेस, लेस में क्या होगा? गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट ही है ना, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। गेन माइनस हो जाएगा, कितना है? 12,000। और क्या है? इंटरेस्ट एंड डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट, ये भी माइनस हो जाएगा, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में प्लस होगा 27,600। बस यहाँ जो आएगा ये कहलाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ये कहलाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। टोटल 5,44,800, ये आंसर है। ठीक है, डन। ये फॉर्मेट है, सिर्फ फॉर्मेट में लिखना है, पूरा फॉर्मेट है तुम्हारे पास, चाहे कोई सी भी बुक हो, सबके पास सेम फॉर्मेट मिलेगा। तुम्हें चीजें उठा के उस फॉर्मेट में भर देनी बस, और कुछ नहीं है पूरे कैश फ्लो में। प्रीमियम भी तो माइनस होना चाहिए, प्रीमियम भी तो माइनस होना चाहिए, रेगुलर तो नहीं। देखो, सिक्योरिटी प्रीमियम जो ऑन रिडम्पशन है वो डिपेंड करता है कि आपने उसका कैश का फ्लो किया है या फिर आपने उसको सिक्योरिटी प्रीमियम से एडजस्ट किया है। यदि प्रीमियम ऑन रिडम्पशन सिक्योरिटी प्रीमियम से एडजस्ट हुई है तो फिर यहाँ नहीं आएगी, और यदि उसको तुमने कैश में पे किया है तो फिर यहाँ प्लस हो जाएगी। बस अपने को एजम्पशन लेना है। तो यदि कोई इन्फॉर्मेशन ना हो और फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन ना हो, क्या पहली चीज इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं है और फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन नहीं है, तो हम ये मान लेंगे कि ये जो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है ये सिक्योरिटी प्रीमियम से एडजस्ट हो गई है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारे पास इतना प्रॉफिट है ना, इतना प्रॉफिट होने का मतलब है कि हमारे पास सफिशिएंट सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व रहा होगा। ठीक है, चलें आगे बढ़े। वीर तुम बड़े, सिर्फ थ्योरी समझ के रखो बेटा।
प्रैक्टिकल काम नहीं आएगा अपने को। हटाऊं क्या? चल, सीबीएसई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रैक्टिकल एग्जाम होगी उसमें भी 6 नंबर का क्वेश्चन, फिर फाइनल एग्जाम होगी उसमें भी 6 नंबर का क्वेश्चन। लेकिन एमपी बोर्ड यदि है आपका तो आप इसकी थ्योरी बहुत अच्छे से याद रखें। मैक्सिमम टाइम वहाँ पर थ्योरी लिखने को आ जाता है, बहुत कम चांस होते हैं। सर खुशी तो इसी बात की मिलती है। अबे अगला क्वेश्चन देखें। एक क्वेश्चन और छोटा सा देख लेते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ डबल ट्री लिमिटेड एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन कैलकुलेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल। तुमको पूरी बैलेंस शीट है, 13,50,000, 11,55,000 बैलेंस शीट का टोटल है। मिला? मिल गया? ठीक। इन्होंने शेयर कैपिटल दे के रखा है, रिजर्व एंड सरप्लस दिया है। रिजर्व एंड सरप्लस में देखो नोट नंबर 1 लिखा है, करंट लायबिलिटी है, अदर करंट लायबिलिटी है, फिक्स्ड एसेट टेंजिबल है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है। फिर नोट्स टू अकाउंट्स में आओगे, नीचे तो लिखा है जनरल रिजर्व 5 लाख 4 लाख, सरप्लस स्टेटमेंट ऑफ पीएम बैलेंस, बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ P&L 170 एंड 1 लाख। एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया है डिप्रिसिएशन फॉर द ईयर वाज 75,000। मिल गया क्वेश्चन? मैं मिला तू मिले, दुनिया जले तो जले, क्वेश्चन करेंगे। संडे का दिन खराब किया है ना। देखो अभी इसको कैसे करोगे समझो। सबसे पहले CFS, फिर हेडिंग क्या जाएगी, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है, हेडिंग देने के बाद इधर पर्टिकुलर अमाउंट मैं अब नहीं लिख रहा हूं, यहां पर आएगा NPS पर स्टेटमेंट ऑफ P&L। कितना आ गया? 1,70,000 माइनस 1 लाख, 1,70,000 माइनस 1 लाख, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, तो 70,000 इधर आया। इसमें आपने ऐड कर दिया, क्या ऐड कर दिया बेटा? ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। कैसे मालूम पड़ा सर? तो देखो बेटा, पहले जनरल रिजर्व तुम्हारा 4 लाख था, पहले 4 लाख था, अभी 5 लाख है। यदि जनरल रिजर्व का बैलेंस बढ़ जाए तो यहाँ पे प्लस होगा, सर माइनस हो जाए तो कुछ नहीं होगा। जनरल रिजर्व का बैलेंस यदि इंक्रीज होता है तो जो इतने से इंक्रीज हुआ है उतना यहाँ प्लस हो जाएगा, डिक्रीज हुआ तो फिर पूरे कैश फ्लो स्टेटमेंट में कहीं पर भी नहीं आएगा। ठीक, नेक्स्ट। और क्या करोगे गाइस? प्रोविजन फॉर टैक्स। ये बैलेंस शीट में तुमको दे के रखा है, प्रोविजन फॉर टैक्स कितना है? 1 लाख करंट ईयर। बस ये क्या गया तुम्हारा? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना? 270। और यहां पर एड डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन कितना है? 75,000। सर दिख नहीं रहा है, मेरे को लगता है साहब की इंक खत्म हो चुकी है। 75,000। अभी ये कितना हो गया? 3,45,000। और यहाँ क्या लिखोगे? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ठीक है, बराबर। सिर्फ फॉर्मेट पर ध्यान दो गाइस, फॉर्मेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। यदि आपने फॉर्मेट पूरा रीड किया है तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, अदरवाइज दुनिया की कोई ताकत आपसे कैश फ्लो स्टेटमेंट कसम सही नहीं करवा सकती। अरे वीर तुम बढ़े चलो,
गाइस बताओ क्या किया जाए। सुबह का टाइम सही है या शाम का टाइम सही है? शाम का 4 से 5। नहीं, शाम का लेओगे तो फिर 4 से 5 का समय दूंगा। अरे वीर तुम बढ़े जाओ। बिलोनिया जी तुम्हारा क्या ख्याल है? अभी भी रख लो बस 10 के बाद रख तो 4 से 5 का रख लेते हैं। अब तो ऐसे भी गर्मी आने वाली है। ठंड नहीं आएगी अब इंदौर में ठंड नहीं आएगी। कहाँ? तो दिल्ली से क्या फर्क पड़ रहा है अपने? अब ठंड नहीं आएगी इंदौर में, गारंटी। ठीक है, हटा दूं? चलो, तो अब एक और क्वेश्चन करते हैं। अच्छा सा नन्हा सा मुन्ना सा प्यारा सा क्वेश्चन। देखो, कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स। निम्नलिखित जानकारियों से परिचालन रोकड़ ज्ञात कीजिए। ऐसा हिंदी में कहेंगे, है ना, मजा आ जाता है सर। देखो, सरप्लस है तुम्हारा 2 साल का डाटा, 80,000 60,000 मिला। चलो, ट्रेड रिसीवेबल है, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन है, इन्वेंटरी है, आउटस्टैंडिंग रेंट है, गुडविल है, प्रीपेड इंश्योरेंस है, ट्रेड पेएबल, क्रेडिटर्स है। ठीक है, करें क्वेश्चन? देखो सॉल्यूशन। CFS, यहाँ हेडिंग अपन ने क्या दी? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। जो वादा किया है टाइम पूरा लूंगा, क्लास 4 बजे ही छोड़ूंगा, इसलिए कि अब कैश फ्लो नहीं पढ़ाऊंगा। तो यहां पर आएगा NP एज पर स्टेटमेंट ऑफ P&L। कितना है? 80 माइनस 60 यानी 20,000। ठीक है, उसके बाद एड। क्या ऐड करना है गाइस? डिप्रिसिएशन। फॉर्मेट है, उसका फॉर्मेट को फॉलो करना पड़ता है ना। फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट के हिसाब से आगे बढ़ना पड़ता है। तो अब क्या इसका एडजस्टमेंट होगा? डिप्रिसिएशन का कितना है? प्रोविजन फॉर 40 और 30 यानी 10,000 से बढ़ा है। उसके बाद गुडविल अमोर्टाइज। गुडविल का क्या है गाइस? गुडविल अमोर्टाइज्ड कितनी? पहले 21 थी, अब 12 बची है ना। पहले 21 थी, अब 12 बची है। 9 आएगा। हैं? 9,000 डिफरेंस आएगा कि कुछ डाउट है? 30 और 38 है ना। 30 और 38, पहले 38 थी, अब 30 बची यानी 8,000। 80 हो गया। चलो, ये क्या आ गया? यहां से तुम्हारा आया बेटा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। कितना? 38। अब यहां क्या करोगे बेटा? एड। एड में क्या करेंगे हम? ट्रेड रिसीवर। डिक्रीज इन करंट एसेट एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी। ऐड करेंगे और हम लेस करेंगे
रिवर्स, जो यहाँ ऐड कर रहे हो ना उसका उल्टा यहाँ लिखना। डिक्रीज इन करंट एसेट है तो लिखना इंक्रीज इन करंट एसेट, इंक्रीज इन करंट एसेट। एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी ना तो यहाँ लिखना डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। ठीक, अब देखो, अब तुमको दिया है बेटा ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल का बैलेंस क्या हुआ? पहले 31 था, अब 25 बचा, यानी ट्रेड रिसीवेबल कम हो गए। तो डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल कितना? 31 माइनस 25 यानी कि 6000। फिर क्या है? इन्वेंटरी। इन्वेंटरी बढ़ी है ना? इन्वेंटरी बढ़ गई, पहले कितनी थी? 60। पहले 60,000 की थी, अब 80 की बची। इन्वेंटरी पहले 60,000 की थी, अब 80 की बची, यानी 20,000 से बैलेंस बढ़ गया। तो इंक्रीज इन करंट एसेट कहाँ आता है? लेस में। इंक्रीज इन इन्वेंटरी, इन्वेंटरीज कितना आएगा? 80 माइनस 60, 20,000 से माइनस, ब्रैकेट मतलब माइनस। उसके बाद क्या है बच्चों? देखो ट्रेड रिसीवेबल हो गए, प्रोविजन, डेप्रिसिएशन, इन्वेंटरी, आउटस्टैंडिंग रेंट। पहले 21 का था, अब 12 का बचा है ना? तो डिक्रीज हो गया, डिक्रीज हुआ ना? डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, तो डिक्रीज इन आउटस्टैंडिंग रेंट कितना? 8 की 9? 8 की 9? 9,000 माइनस। उसके बाद गुडविल हो गया। प्रीपेड इंश्योरेंस, पहले 2 का था, अब 1 का बचा, तो डिक्रीज इन प्रीपेड इंश्योरेंस, 2 माइनस 1, 1,000। ट्रेड पेबल क्या? पहले 19 के थे, अब 13 के, यानी कि कम हो गए, डिक्रीज हुए। देखो डिक्रीज इन लायबिलिटी, तो ये डिक्रीज इन ट्रेड पेबल कितने से? 6,000 से। ठीक है, 6,000 से, बराबर। तो अब इसका टोटल कर दो। यहाँ पर प्लस में आया आंसर, तो क्या लिखोगे? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी 10,000। नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी 10,000 कैसे? 38 और 7 कितना होगा? 45। 45 में से 20 गए तो बचा 25, 25 में से गए 15, 9 और 6 15, तो बचा कितना? 10। बस तूफानी उठाओ गाइस। हाँ हाँ बिल्कुल ऐसा हो सकता है। 9 में से गया तो 8, 28 में से 38 गए तो 10, बराबर। नहीं ऐसा लिखना ही बंद कर दिया यार तुमने तो। ऐसा देखना जरूर। हाँ, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन आता ही नहीं है। थ्योरी लिखने में नंबर कट भी सकते हैं, पर सवाल यदि सही कर दिया तो पूरे नंबर मिलते हैं, है ना? वीर तुम बढ़े चलो, कदम कदम बढ़ाए जा, किसी के गीत गाए जा, ये जिंदगी। बंद हटा दूं अब? कोई नहीं लिखने वाला? नीचे ऊपर हटा दूं? अच्छा, इसको मिटाने की जरूरत नहीं है, अगला क्वेश्चन करेंगे फिर से ये लिखना है। तुम देख रहे हो चीजें सेम ही आ रही हैं, आइटम फिक्स हैं, है ना? कोई नया आइटम नहीं आएगा। 4-5 क्वेश्चन करोगे ना तो फिक्स वही आइटम आएंगे। पर मेरे को ऐसा लगता है इस लेक्चर के लिए सफिशिएंट है, अगले लेक्चर में मिलेंगे। बंद कर दो भाई, धन्यवाद।